जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला। कई लोगों के कमेंट आए कि तर्पण विधि के बारे में कुछ बताइए। तो तर्पण विधि सामान्य रूप से यदि बात करें तो वीडियो को बहुत लंबी ना खींचते हुए सीधे मेन बात पर आता हूँ। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तर्पण अर्थात अपने पितरों को जल देना। शास्त्र में 3 प्रकार के तर्पण की विधि आई है: देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। तो इसी के अनुसार तर्पण कर्म किया जाता है। तो इसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं सबसे पहले उनके बारे में जानें। एक ताम्र का पात्र चाहिएगा जिसमें जल छोड़ा जाए। ताम्र अथवा कांसे का पात्र अथवा रजत का पात्र, जिसका पास जैसा पात्र हो वह पात्र ले लें। आचमन, पंचपात्र, जौ, तिल, अक्षत, चंदन, कुसा, सफ़ेद पुष्प या पुष्प की पत्रियां, कुछ भी उपयोग में लाई जा सकती है। तो आचमन करके सबसे पहले हाथ में कुश, जौ धारण करके अपने नाम गोत्र से संकल्प किया जाता है कि अपने पितरों के निमित्त मैं यह तर्पण करने जा रहा हूँ। तो अपने गोत्र का उच्चारण, नाम का उच्चारण, ब्राह्मण वर्ग अपने नाम के पीछे शर्मा, क्षत्रिय वर्ग अपने नाम के पीछे वर्मा, इस प्रकार संकल्प करें। और सर्वप्रथम देव तर्पण किया जाए। देव तर्पण की विधि, हाथ में कुश, जौ लेकर देवताओं के निमित्त जल छोड़ा जाए। देव तीर्थ यह है, इस प्रकार जल दिया जाए। हाथ में कुश, जौ रखकर देवताओं के निमित्त ओम ब्रह्मास्तृप्यंताम, ओम विष्णुस्तृप्यंताम, ओम रुद्रस्तृप्यंताम, इस प्रकार जल छोड़ा जाए। उसके पश्चात जनेऊ को गले में माला की तरह धारण किया जाए, कंठाभिरोहण किया जाए। हाथ में पुनः कुश, अक्षत लेकर ऋषियों के निमित्त जल छोड़ा जाए। तो हाथ में कुश, अक्षत रखकर ऋषि मुद्रा में इस प्रकार अंगूठा ऊपर को जल छोड़ा जाए 2-2 बार। ओम सनकस्तृप्यंताम, सननस्तृप्यंताम, सनातनस्तृप्यंताम, ओम कपिलस्तृप्यंताम, ओम आसुरस्तृप्यंताम, बोडुस्तृप्यंताम, ओम पंचशिखस्तृप्यंताम, इस प्रकार 2-2 बार इनके नाम से जल छोड़ा जाए। उसके पश्चात जनेऊ अपसव्येन अर्थात उल्टा करके, सामान्य रूप में हम जनेऊ बाएं कंधे से बाएं से दाईं ओर धारण करते हैं, किंतु श्राद्ध पितरों के निमित्त वह जनेऊ हमारा दाएं से बाईं की ओर आएगा। तो इसको हम अपसव्येन मुद्रा कहा जाता है। इस प्रकार जनेऊ अपसव्येन करके हाथ में कुश, तिल लेकर पितृ तर्पण किया जाए। हाथ में कुश, तिल रखकर मुट्ठीबंद अंगूठा नीचे की ओर इस प्रकार जल छोड़ा जाए 3-3 बार। 21 बार जल छोड़ा जाए पितरों के निमित्त। जो पितरों के भी पितर हैं, मूर्धन्य पितर जिनको कहा जाता है, उनके निमित्त जल दिया जाए। और उसके पश्चात अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपने पितरों के निमित्त जल दान किया जाए। अर्थात जिसके सबसे पहले पिताजी, दादाजी, फिर परदादाजी। इसी प्रकार जिनकी माता नहीं है, मातृ पितामही प्रपितामही, इस प्रकार जल पितरों के निमित्त अर्पण किया जाए। अर्थात संकल्प जैसे आप लें, इस समय जो ऋतु चल रही है उसका उच्चारण किया जाए। दक्षिणायन भगवान सूर्य हैं, उनका उच्चारण किया जाए। मास वैसे भाद्रपद मास है, किंतु चांद्रेण के हिसाब से आश्विन लग चुका है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष आज प्रतिपदा की तिथि है, उसका उच्चारण करके अपने गोत्र का उच्चारण अपने
पिता के नाम का उच्चारण करके तृप्यंताम 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 इस प्रकार जल छोड़ा जाए। इसी प्रकार दादाजी के निमित्त, इसी प्रकार परदादाजी के निमित्त, इसी प्रकार माता जी के, दादी के, परदादी के, यहाँ पर उनके नाम का उच्चारण पिता के नाम के साथ ही किया जाएगा। सुंदरी देवी करके जो पिताजी का नाम है उनके पीछे सुंदरी देवी लग जाएगा, उसको माता के निमित्त जलदान दिया जाएगा। इसी प्रकार अपने मालाकोट अर्थात नाना जी लोगों के वहाँ के गोत्र का उच्चारण किया जाए और उनके निमित्त जलदान किया जाए। नाना जी, बूढ़े नाना और उनसे बूढ़े नाना, 3 पीढ़ी तक जल देने का हमारे में विधान है। तो इस प्रकार यह जलदान दिया जाए। उसके पश्चात अपने जितने भी बंधु बांधव जो जिनका देहांत हो चुका है उनके निमित्त जलदान दिया जाए। वह कोई भी हो सकते हैं, कोई भी बंधु बांधव, आपके मित्र हैं, कोई बहुत अच्छे मित्र हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, उनके निमित्त भी जलदान किया जा सकता है। तो इस प्रकार जलदान की विधि हमारे उसमें आई। तो इस प्रकार यह श्राद्ध कर्म से पहले तर्पण किया जाए। विधि तो वैसे बहुत अधिक है, किंतु विस्तार में ना रखते हुए सूक्ष्म रूप से आपको बताने का प्रयास किया। केवल श्रद्धा के साथ किया गया कर्म पितरों को प्राप्त होता है, इसलिए श्राद्ध के लिए कहा गया श्रद्धाम दीयते इति श्राद्ध, कि श्रद्धा पूर्वक जो भी कर्म हम पितरों के निमित्त किया गया वह श्राद्ध कहलाता है। तो तर्पण को सबसे पहले रखा गया कि सबसे पहले तृप्त किया गया। तो इस प्रकार जल देने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है। तो हम सब जिनको यह अधिकार प्राप्त हो चुका है, जिनके माता अथवा पिता किसी की मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, वह इन 16 दिनों के अंतर्गत इस प्रकार तर्पण आदि कर्म अवश्य करें, जिससे देवता भी प्रसन्न हो, ऋषि भी प्रसन्न हो और पितर भी प्रसन्न हो। देखिए 3 प्रकार के तर्पण जैसे पूर्व में बतलाया, तो सबसे पहले देवताओं को ही रखा गया, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। तो इस प्रकार यह कर्म किया जाए, अपना नित्य संध्या वंदन आदि कर्म किया जाए। पहले के समय में तो नदी आदि के किनारे जहाँ स्नान किया जाता था, स्नान करते करते ही तर्पण कर दिया जाता था, उसका विधान भी आता है। किंतु अब जहाँ जैसी व्यवस्था है, सामान्य तो हम अपने घरों में स्नान करते हैं, तो उसके पश्चात स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, धौत वस्त्र धारण करके यह तर्पण की विधि को हम सब श्रद्धापूर्वक किया जाए। जिस जिसको यह अधिकार प्राप्त है वह इन 16 दिनों के भीतर इन तर्पण आदि कर्मों को करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत अधिक लंबी ना खींचते हुए पुनः किसी नई वीडियो को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।